है दोस्तों, आप घर से बाहर निकलो, कहीं दुकान पे जाओ, मॉल में जाओ, कहीं मार्केट में जाओ, कहीं सिटी में जाओ, आपको क्या नज़र आएगा? सारी जितने भी पुरानी कंपनियां हैं उनका प्रोडक्ट, उनकी कंपनी, उनका नाम, उनके सारे सारे चीज़, मतलब कि जैसे कि सपोज करो कि आप घर से बाहर निकलते हो मार्केट में और लेते हो, आप नमक लेना है आपको, तो आपको क्या दिखाई देगा? टाटा नमक। ठीक है, सेम वैसे ही अगर आप निकलो बाहर और देखोगे रिलायंस पेट्रोल पंप, बाहर और निकलोगे तो और देखोगे बिरला का, और देखोगे कुछ और कुछ और, मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना मार्केट छाई हुई है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाई जा रही हैं। लेकिन जो नई नई कंपनियां आ रही हैं जैसे कि ओला, जैसे कि ऊबर, जैसे कि आपके सामने है जोमेटो, स्विगी, ये सब कंपनियां घाटे में जा रही है। तो हम आज बात करने वाले हैं डिटेल्स में कि जितने भी पुरानी कंपनियां हैं उनका स्ट्रेटजी क्या था, नए कंपनियों में क्या कमी रह जा रही है, ताकि आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है और बिजनेस करने का नया या पुराने से क्या लेना देना है। ठीक है, यानी कि अगर हम आज से 50 साल पहले देखें तो 50 साल पहले की जो कंपनियां हैं वो आज प्रॉफिट में है, लेकिन जो 2024 में जो 5 साल 10 साल पहले खुली है कंपनियां वो नुकसान में है। तो ऐसा क्या ये गलती कर रही है कंपनी जो कि नुकसान में है, और ऐसा वो क्या कर रहा है कि वो 50 साल 100 साल से चल रही है कंपनियां और उन लोगों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिल रहा है, नुकसान होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, तो चलो एक एक करके स्ट्रेटजी समझेंगे। सबसे पहले पुरानी कंपनियों को देख लेते हैं, जैसे कि हम देखेंगे टाटा का। तो देखो, टाटा में बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारे कंपनियां हैं, उसके ग्रुप है, जैसे कि टाटा स्टील हो गया, जैसे कि टाटा सॉल्ट हो गया, नमक हो गया, जैसे कि टाटा टीसीएस हो गया, मतलब इंटरनेट वाला, आईटी सेक्टर वाला, जैसे कि टाटा का कपड़े का हो गया जूडियो, जूडियो जो है कपड़े का है टाटा का। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। ये लोग क्या करते हैं, देखो इनके पास है डाटा, इनके पास है पूरा का पूरा सिस्टम, जो ये लोग जानते हैं कि अगर हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये सक्सेस कैसे होगा, क्या करना है, क्योंकि इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, इन लोगों के पास मैन पावर है। ओके, अभी देखो जैसे कि टाटा है, अभी नमक बना रहा है, नमक बनाने वाले बहुत सारे कंपनी आए, बहुत सारे कंपनी चले गए। ऐसा नहीं है कि टाटा का कंपनी सिर्फ अकेला ही नमक बनाने में, लेकिन लोग नमक क्यों खाना चाहते हैं टाटा का? पहली बात, क्योंकि उसने एक ब्रांड बना दिया है। जोमेटो एक नई कंपनी है, क्या जोमेटो इतना ब्रांड बनाई है जितना टाटा है? क्या जोमेटो ऐसा ब्रांड बनाई है जैसा रिलायंस है? क्या जोमेटो ऐसा ब्रांड बनाया है जैसे बिरला है? नहीं बनाया है। तो सबसे पहला जो दिक्कत है वो है ब्रांड का, मतलब कि जो नए कंपनियां आ रही हैं ये अपना नाम ही नहीं बना पा रही है, ये अपना ब्रांड ही नहीं बना पा रही है। सेम उसी प्रकार से मान लो कि स्विगी है, मान लो कि ओला है, ओला ने बहुत ओला अभी नई कंपनी है, ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक बाइक लेकर के आई, बहुत सफल रही, लेकिन उसको दिक्कत है। सबसे पहली बात, उसका इतने पब्लिक नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, या उसके पास इतना मैन पावर नहीं है, या उसके पास इतना बिजनेस का समझ नहीं है। उसको पैसा तो मिल जा रहा है कि लो इधर से उधर से फंडिंग मिल जा रहा है उसको कि लो तुम बिजनेस करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। ठीक है, जैसे बिजनेस कैसे होता है, सपोज करो कि आप बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, मान लो कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लग रहा है कि दुनिया में चल जाएगा, छा जाएगा। तो मान लो कि आप मस्त एकदम अचार बनाते हो, एक ऐसा अचार जिसको खाने से आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, गैस के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा, बाल झड़ना रुक जाएगा। ठीक है, एक ऐसा प्रोडक्ट बना देते हो, उसको मान लेते हैं कि हम अचार में कुछ ऐसा डाल देंगे। अब उसके बाद क्या होगा, आप मार्केट में लेके आओगे, मार्केट में लेके आओगे, आपको कोई समझता नहीं है, आपका ना तो कोई ब्रांड है। ठीक है, मान लो कि आपका नाम पप्पू है, पप्पू अचार, कौन जानता है पप्पू अचार? ठीक है, तो इसको आपको अपना नाम को ब्रांड बनाना पड़ेगा, जैसे कि टाटा, जैसे कि बिरला। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने प्रोडक्ट को ऐसा नाम देना है कि लोगों के दिमाग में छा जाए, तो वो नाम दो। सेम वैसे ही जैसे कि ये लोग किए हुए हैं। ठीक है, एक स्टाइलिश नाम, एक स्टाइलिश लोगो। ओके, उसके बाद में आपको अगर मार्केट में थोड़ा बहुत चल गया आपका, तो आपके पास प्रॉफिट आने लगा, तो आपको चाहिए कि पैसा, अब मुझे पैसा चाहिए ताकि मैं अपना जो प्रोडक्ट है उसको दूसरे स्टेट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी सेल करूं। तो आप क्या करोगे, जैसे कि आप यूपी में बेच रहे थे, ठीक है, यूपी के किसी जिले में, मान लो कि गोरखपुर में, अब आपको बेचना है लखनऊ में, अब आपको बेचना है बनारस में, आपको पैसा चाहिए,
ठीक है। तो उसके लिए आप फंडिंग कंपनी के पास जाओगे जो पैसे देती है स्टार्टअप्स को। तो उन लोगों को अगर लगेगा कि अरे यार इसके प्रोडक्ट में दम है, तो वो आपको 2-4-10 करोड़ रुपया आपके परसेंटेज पे दे देगा कि ठीक है, मैं तुम्हारे कंपनी में से तुम्हारा जब प्रॉफिट है उसमें का मैं 20% रख लूँगा, ये लो 5 करोड़ रुपए, ठीक है। तो सपोज करो कि आपका 1 लाख रुपया प्रॉफिट होता है सालाना, तो उसमें से 20,000 रुपया वो कंपनी ले लेगी जो आपको उधार दिया है, फंडिंग दिया है, ठीक है। तो आपके पास 5 करोड़ रुपया आ गया। अब फिर आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको लखनऊ में और बनारस में शिफ्ट करोगे, ओके। या तो गोरखपुर से बना के लखनऊ और बनारस भेजोगे, या तो आप अपना मैन पावर लखनऊ में और गोरखपुर में भेज दोगे और वहाँ से प्रोडक्ट बन के वहाँ पे सेल होता रहेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके पास फंडिंग आ गया, आपका प्रोडक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट में चला गया। अब आप चाहोगे कि थोड़ा और पैसा आ जाए ताकि मैं पूरा उत्तर प्रदेश में बेचूं, थोड़ा और पैसा उठाओगे, ओके। अब आपके पास पैसा आ गया, आपका माल बिक रहा है, तो आप एडवर्टाइज करोगे, आप अपने प्रोडक्ट को नाम दोगे, आप अपने प्रोडक्ट का आप अपना नाम बनाओगे। तो एक सेल्फ ब्रांडिंग होता है जिसको हम बोलते हैं PR, पब्लिक रिएक्शन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जैसे टाटा का नाम सुनते ही कैसे रिस्पेक्ट हो जाता है, आदमी बैठा हुआ आदमी खड़ा हो जाता है, तो वैसा आपको एक नाम बनाना पड़ेगा ताकि आपका नाम सुनते ही लोग खड़े हो जाए। आपका नाम सुनते ही लोग, और नहीं वो उसका प्रोडक्ट है, उसका नाम है, इसका मतलब ये सामान सही बिकेगा, ये सामान खराब नहीं है, ठीक है। रिलायंस को भले ही कितने लोग गाली देते होंगे, बहुत सारे लोग अच्छे भी मानते हैं, बहुत सारे लोग बुरे भी मानते हैं। जो बुरे मानते हैं ऐसा नहीं है कि वो रिलायंस का प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन वो गाली देना उनका स्वभाव है कि नहीं ये वो फलान ठगान, वो पॉलिटिक्स के चक्कर में, ठीक है। तो बेसिकली होता है ये है कि आपको अपना एक ब्रांड बनाना है। फिर जब ब्रांड बन जाएगा, फिर आप देखोगे कि जैसे पुरानी कंपनियां टाटा बिरला आप जैसे कमा रहे हैं वैसे आप भी कमाओगे। तो सबसे पहले जो जोमेटो है, जो ओला है, जो रैपिडो है, जो ये सभी है, ये सिर्फ कंपनी आप जानते होगे, कंपनी के मालिक को नहीं जानते होगे। टाटा क्या है, टाटा कंपनी नहीं है, टाटा एक मालिक है, टाटा एक आदमी है जिनके भरोसे टाटा चलता है। वैसे ही अगर कोई जोमेटो का मालिक कौन है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहेगा। स्विगी का मालिक कौन है, नहीं पता रहेगा। तो स्विगी कंपनी तो ठीक है, बट आपको जो मालिक है स्विगी का, वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों के दिमाग में छाया हुआ है कि नहीं यार स्विगी एक कंपनी है, उसका मालिक ऐसा है, मुझे उसी से खाना मंगाना है। जोमेटो एक ऐसा है, जोमेटो का मालिक ऐसा है, मुझे उसी से खाना मंगाना है। ऐसा आपको एक ब्रांड बनाना है, ऐसा एक PR आपको एक करना है, ठीक है। तो पुरानी कंपनियां क्यों सफल हैं, क्योंकि सबसे पहले वो स्टार्टिंग में कर दी तो उनके पास बहुत पैसा आ गया है, बहुत मार्केट आ गया है कंपनी का, शेयर का, इंडिया का। तो जैसे कि डीमार्ट एक कंपनी है, ठीक है। डीमार्ट का लगभग ऑल इंडिया में हर शहर में आपको स्टोर मिलेगा। अब डीमार्ट ने क्या किया है, डीमार्ट लोगों के दिमाग को समझ लिया है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत टाइम दिया है इंडिया को, इंडिया के मार्केट को। अब इंडियन के लोगों को दिमाग को समझ लिया है, तो वो उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट बेचता है, वो उस हिसाब से अपना प्राइस रखता है, वो इस हिसाब से वहाँ पे दुकान खोलता है जहाँ पे इसका प्रोडक्ट बिक सकता है। वो हर जगह नहीं खोलता है, सोच समझ के